श्री हरि नारायण। हर हर गंगे। पोखर जलाशय बनवाने का महत्व। पोखर या जलाशय बनवाने का महत्व का वर्णन श्री नारद पुराण के पूर्व भाग प्रथम पाद में किया गया है। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए बहुत बड़े वन में गए और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक गए थे। भागीरथ उस समय वहाँ राजा को एक छोटी सी पोखरी दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा, पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखरी किसने बनाई है? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे? नृपश्रेष्ठ तदंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ गड्ढा खोदकर उसमें से जल प्राप्त किया। राजन, उस जल को पीने से राजा और उनके बुद्धिसागर नामक मंत्री को भी तृप्ति हुई। यह धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धिसागर ने राजा से कहा, राजन, यह पोखरी पहले वर्षों के जल से भरी हुई थी। अब इसके चारों ओर बांध बना दें, ऐसी मेरी सम्मति है। देव निष्पाप राजन, आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। नृपश्रेष्ठ वीरभद्र अपनी मंत्री की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को ही इस शुभ कार्य में नियुक्त किया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्यात्मा बुद्धिसागर उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी लंबाई और चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बन गए और उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वंचर जीव और प्यासे पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धिसागर की मृत्यु हो गई। राजन, वे मुझे धर्मराज के लोक में ले गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त ने उनके पोखरी बनाने का सब कार्य मुझे बताया। साथ ही यह भी कहा कि ये राजा को धर्म कार्य का स्वउपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के अधिकारी हैं। राजन, चित्रगुप्त के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धिसागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दी। भागीरथ, फिर कालांतर में राजा वीरभद्र भी मृत्यु के पश्चात मेरे स्थान पर गए और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहाँ उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। राजन, मेरे पूछने पर चित्रगुप्त ने राजा के लिए भी पोखरे खुदाने से होने वाले धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वह सुनो। मैंने कहा, भूपाल भगीरथ, पूर्व काल में सैकतगिरी के शिखर पर उस लावक एक प्रकार की चिड़िया पक्षी ने जल के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद ली थी। नृपश्रेष्ठ, तत्पश्चात कालांतर में उस वाराह ने अपनी थुतून से 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल रहता था। उसके बाद किसी समय उस काली एक पक्षी ने उसे पानी में खोदकर 2 हाथ गहरा कर दिया। महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होने पर उस जल को पीते थे। सुब्रत, उसके 3 वर्ष के बाद इस हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित होकर 3 महीने तक टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसको पिया करते थे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहाँ एक मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। नरपते, तदंतर मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने 50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे उतना ही गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें
बहुत जल संचित हो गया। इसके बाद पत्थरों से दृढ़तापूर्वक घाट बंध जाने पर वह महान सरोवर बन गया। वहाँ किनारे पर सब लोगों के लिए उपकारी वृक्ष लगा दिए गए। उस पोखरे के द्वारा अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। भगीरथ, मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्यभागी होकर उस धर्म विमान पर जा बैठे। राजन, इसी प्रकार मैंने पोखरे बनवाने से होने वाले संपूर्ण फल का वर्णन किया है। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनवाने के संपूर्ण पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जय श्री कृष्णा। हर हर गंगे। जय मां मनसा। श्री गिरिराज जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज की जय।